नमस्कार जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। काफी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है बट इट्स ओके। तो गाइस कहाँ चली सवारी, मतलब ये देखो चारों तरफ रोशनी रोशनी, उजाला उजाला, जिंदगी में इतने मजे। कैसे भाई, कहाँ जा रहे हो? सो गाइस वी आर गोइंग टू शिमला। तो हम जा रहे हैं शिमला। सर्दी वैसे ही हो रही है और अब सर्दी के मजे लेने हम वापस जा रहे हैं। मतलब वापस क्या, सर्दी के मजे लेने। गुड़गांव में तो सर्दी वैसे हो ही रही है काफी, पर हम थोड़े और मजे लेना चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं शिमला। ठीक है, पापा के पास जा सकते हैं। वहाँ श्रीनगर में भी काफी स्नोफॉल हो रही है, बट वी हैव अनदर ऑप्शन। ठीक है, वहाँ की मतलब फ्लाइट और टिकट दोनों ही नहीं हो पा रही थी श्रीनगर की। एकदम श्रीनगर जा रहे थे, बट अब हम जा रहे शिमला। आज ही बर्फ पड़ी और आज ही निकल पड़े। ठीक है, एक अपन ने ली इनोवा, एक दूसरी गाड़ी और है फॉर्च्यूनर। ठीक है, उसमें बड़े पापा, ताई जी, भैया वगैरह सब बैठे हुए हैं और मयंक भैया। और इस वाली गाड़ी में पुनित भैया, पूजा भाभी और दीदी और मैं। ठीक है, तो काफी मजे आएंगे इस ट्रिप में। आपको बहुत ज्यादा मजे दिलवा दूंगा मैं। एक नंबर की ट्रिप होने वाली है। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, जब तक के लिए जुड़े रहो। हेलो, आप उठाएगा? एक मिनट ले रहे ऑर्डर आपका, वेट कर लीजिए एक मिनट। ठीक है भाई। हाँ, स्कैम हो गया था। कई देर से हेलो हेलो कर रहे थे, पर कोई हमारी बातें सुन नहीं रहा था। पर जल्दी उसको याद आ गई कि हमारे पुलिस भैया से बुला रहे हैं, तो थोड़ी देर में ऑर्डर लेगा वो। तो फिर से हेलो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जा रहे हैं शिमला। तो अभी हम बीच में रुके हुए हैं, कुछ खाने पीने का सीन देखते हैं। अभी बज चुके हैं 11:30 से ऊपर ही हो गए। तो टाइम वैसे अभी मेरे को ढंग से पता नहीं। हाँ, 11:26। तो मतलब 11:30 नहीं हुए, बट इट्स ओके। तो गाइस मेरे को ना बहुत ज्यादा डांट और गालियां पड़ चुकी है सभी लोगों से, दीदी से, भैया से, सभी से। पता है क्यों? क्योंकि ना मैंने 2 कंटेंट बड़े बड़े मिस कर दिए जो कि आपको दिखाने चाहिए थे। वो मैं खुद देखने में इतना व्यस्त हो गया, इतना बिजी हो गया कि आपको ही नहीं दिखा पाया। एक सीन तो ऐसा हुआ, मैंने एक बंदे से पूछा कि हमें मतलब हमने एक गलत अलग रूट ले लिया था जाम से बचने के लिए। तो फिर हमने उनसे पूछा कि भाई साहब हमें ये वाला जो रोड है हाईवे पे ज्वाइंट कर देगा। तो भाई उसने ले रखी थी, मतलब पानी पी रखा था उसने, वैसे वाला पानी पी रखा था। तो वो कहता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मेरी मेमोरी थोड़ी ना कमजोर हो रखी है, क्योंकि मैंने वैसे वाला पानी पी लिया। फिर उसके बाद वो थोड़ा ज्यादा ही बिजी था इंसान, फिर हमने उसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जब पहाड़ों के बीच में आने लगे ना, जब हमने एंट्री करी थी पहाड़ों पे, मतलब बिल्कुल ऊपर आने ही लगे थे, इतने में ना हमने देखा कि एक बंदे को लगा कि वहां पे डाइवर्जिंग वाला वो यू टर्न है, तो उस साइड जाना चाह रहा था, पर वो रॉन्ग साइड चला गया। और भाई इतनी ज्यादा धुंध, इतनी ज्यादा फॉग थी, और वो रॉन्ग साइड चले जा रहा था। मेरे को लग रहा है उसने भी वही पानी पी रखा था। भाई मतलब बंदे में कॉन्फिडेंस, और यू भी नहीं है कि स्पीड में नहीं था, बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा था। और बढ़िया ब्रीजा ले रखी थी रेड कलर की, और भाई इतने कॉन्फिडेंस में चल रहा था। मैंने कहा कि भाई इसका कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट में खेल खत्म। पर जैसे मेरे को याद आया कि आप लोगों को दिखाना, इतने में वो बीच में ले आया, बोल रहा है इसका कंटेंट नहीं बनने दूंगा। पर कोई बात नहीं, मैंने आपको सारी कहानी बता दी, तो आप अब गैस कर लेना कि क्या हुआ होगा। स्टारबक्स आए हैं, देखो कितनी प्यारी लग रही है भाई। ये जो भी है, ये पेंटिंग तो नहीं है, और जो भी है बढ़िया लग रही है, बिल्कुल मेरी तरह बढ़िया लग रही है भाई। फाइनली अब हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए, सारा ऑर्डर रेडी है। हम गाड़ी के अंदर ही बैठे थे क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है, तो हम गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे। और जैसे खाना बन गया, रेडी हो गया, हम सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब बढ़िया डिनर करते हैं, काफी लेट हो चुका है। ठीक है, तो हम डिनर करके मिलते हैं। ठीक है, रेडी है खाना खाने के लिए, पनीर, दाल, प्याज और सब्जी। ठीक है, खा पी के मिलते हैं। देखो गाइस, ये इतना मतलब इनकी डेकोरेशन देखो, ये देशभक्त इंसान है, आर्मी के फैन है ये। और देखो यहाँ क्या लिखा है, ये देखो मतलब इनकी पूरे ये है, ऐसा देखो कितना सही है। और देखो क्या लिखा है, आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये ईश्वर का काम है, लेकिन उन्हें ईश्वर से मिलाना हमारा काम है। जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने जो आपको अंदर पढ़वाया, मतलब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ऐसा ही कुछ था। आतंकवादियों को सजा देने वाले हम कौन है? भगवान अपने आप उनको सजा देगा, पर भगवान तक उन्हें पहुंचाना हमारा काम है। मतलब ऐसे करके वीडियो आ रही थी, मतलब वीडियो था, उन्हें आपने उसके अंदर लिख रखा था रेस्टोरेंट के अंदर। ठीक है, तो भाई तगड़ा ही लिख रखा था। ठीक है, पर अभी हमने खा पी लिया बढ़िया। अब काफी लेट हो चुके हैं, 12 बजे मतलब 12 तो बज ही गए हैं। ठीक है, और बस 12 बज ही गए हैं। अपन वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे नहीं, मतलब अपन शिमला जा रहे हैं। मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। अब हम बस शिमला पहुंचने वाले, थोड़ी देर में, शायद 40 किलोमीटर के आसपास और है यहाँ से। पर कोई बात नहीं यार, जल्दी कवर कर लेंगे। मौसम पहले काफी धुंध लग रही थी, पर या तो हम एक जगह पे खड़े हैं इसलिए हमें लगनी थी, ड्राइव करते वक्त लगती है, पता नहीं जो भी सीन है। पर फिलहाल अब निकल रहे हैं, एक अपनी फॉर्च्यूनर रेडी, एक ये रेडी। सो लेट्स गो, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जब तक के लिए जुड़े रहो। गाइस देखो, फाइनली देखो, स्नोफॉल ही स्नोफॉल। अभी पीछे काफी ज्यादा हो रही थी, पर मैं सो रहा था। और ये देखो भाई, बिल्कुल सफेद सफेद सफेद। और फाइनली जो स्नोफॉल हमें देखना चाह रहे थे वो हो ही चुकी है।
मजा आ गया। मतलब एक बर्फ आपको पड़ी हुई मिले और एक स्नोफॉल प्रॉपर वो अभी भी हो रही है। देखो कंटिन्यूअस अभी अभी ये देखो भाई सारी गाड़ियों के ऊपर जम चुकी है बर्फ। सुबह ऑन भी नहीं होंगी ये इनका रात रात में ही सिस्टम हैंग हो जाएगा। पर ये देखो भाई अभी भी स्नोफॉल हो रही है कितना ही। तो देखो मैंने जैसा कि आपको इतनी सारी बर्फ दिखाई, गाड़ियों के ऊपर बर्फ ही बर्फ जम गई है। देखो भाई देखो हमारी गाड़ी अभी टायर ऐसे फिसले, हम भी फिसल जाते ना फिर दिखते भी नहीं, खाते गए ऐसे फिसलते। और ये देखो नीचे का सीन चेक करो। वैसे तो लाइट कम है वापस स्नोफॉल चालू हो गई है, हल्की फुल्की आने लग गई है। लग तो रहा है मेरे को आ रही है। वैसे पता है ठंड लगनी चाहिए, हमने शीशा खोल रखा पर जब भी ठंड नहीं लगी। होटल आ गया सामने, ये देखो यही है अपना होटल, ये जो ऊपर है होटल दीपार। भाई यार मजा आ रहा भाई। देख के मजा आ रहा। गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ी। ये देखो देखिए कितनी तगड़ी स्नोफॉल है भाई। अभी तो और अभी तो कल भी होगी, आज भी होगी, आपको बर्फ ही बर्फ दिखाएंगे। तो हेलो देखो भाई अब प्योर बर्फ गिर रही है। मतलब यार बर्फ तो गिर रही है पर ठंड 1% भी नहीं है। पता है असलियत में लगनी चाहिए ठंड, और ठंड नहीं लग रही भाई। मतलब मैं नॉर्मली खड़ा हूँ और मेरे को ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी यार। और ये बर्फ देखो यार, बर्फ ही बर्फ है। ये देखो कैसे बर्फ जम रखी है बर्फ की यार। ये देखो ओ भाई साहब गजब यार, बस तगड़ा सीन है, मजा आ रहा है। बर्फ गिर रही है पर ठंड नहीं है, पर भाई बेस्ट एक्सपीरियंस, मजा आ गया। वाह भाई वाह। देखो ये देखो कैसे बर्फ जम रही है इंसान के शॉलों के ऊपर। भाई बहुत तगड़ा सीन है, मजा आ गया यार, मजा आ गया। जान है कोई गाइस इस कमरे के अंदर हम आए, हमारा रूम नंबर यही था। इसके अंदर पहले से भाभी थी, हमें पता नहीं था। और है ना शायशा भी यही थी। हमने जैसे गेट खोला शायशा रोने लग गई। भाई हम डर गए जैसे पता नहीं कौन बच्चा रो रहा है अंदर। भाई बहुत ज्यादा डर गया भाई, पूरा हिल गया सीन कि पता नहीं क्या हुआ, कौन है कौन नहीं। और भाई ये देखो यहाँ पे भी मोमबत्तियां जल रही है, मोमबत्ती वैसी जल रही थी। ऊपर से शायशा भी रोने लग गई। भाई सीन गलत हो गया था 2 मिनट के लिए तो। और बाकी अभी और रूमों में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे भाग गया था रूम के। मैं डर गया, भाग गया दूसरे रूम में। और अब दूसरे रूम में देखते हैं वहाँ कौन कौन बैठा है, कौन कौन सी आत्मा बैठी है। गाइस लेट्स गो। अगर आपने भाई मूवी में देखी ना इस पे टाइम पे तो देखना भाई, पैरानॉर्मल होता है भाई। पैरानॉर्मल भाई मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बहन नाम से एक दीदी आपके पास है ना वो कार्ड है मेरी जेब में, मेरी जेब में। गाइस गाइस 123 वेरी स्कैरी। ओ भाई इन लोग कैसे मोमबत्तियां जला रखी है भाई, डर लग रहा भाई। गाइस बहुत डर लग रहा है। चलो ये कमरा तो सेफ है, बच के। इसमें कोई नहीं हंसा ना कोई रोया भाई। उसमें तो घुसते ही शायशा रोने लग गई भाई। इसमें सीन गलत हो रहा है गाइस, शायशा रोने लग गई, हमें लगा था नहीं कौन है। और मैंने ये जो मफलर बांध रखा है इसका मजाक कोई भी मेरा आप लोगों में से कोई भी मेरा इस लुक का मजाक नहीं बनाएगा भाई। तो ऊपर मेरा बैग में रखा है इसलिए मेरे को मफलर लपेटना पड़ रहा है। मफलर भी शायशा का है, वो भी शायशा का है, ठीक है। बट इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, ठंड से बचना है। वैसे इतनी है नहीं बट ठीक है। और बाल थोड़े अभी डिस्ट्रक्टिव हो रखे हैं, पर कल सेट वेट करके फिर मिलेंगे आपको। और यहाँ से मतलब क्या होता है? अरे वो छोड़ो। ये देखो गाइस हमारे कमरे से मेरे को बढ़िया सा व्यू आ रहा है यहाँ से अपने कमरे से। बाकी कल सुबह देखते हैं, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी मिलेगी। मुझे लगा थोड़ा ऊपर वाले मजा आ जाएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। अपनी सवारी अब दूसरे रूम में जा चुकी है, जाना चालू कर दिया क्योंकि हमारे 3 कमरे हैं, ठीक है। 3 कमरे लिए हमने। अब देखते हैं भाई क्या सीन है। डर लग रहा है भाई। भाई ये पता है तो भाई हम आवाजें आ रही है भाई। मेरे को आ गया पीछे से गाइस। ये देखो भाई, भाई डर लग रहा है भाई। अरे भाई यहाँ भी क्या डाला, पर यहाँ को लोर नहीं होना चाहिए वरना बड़ा हो जाएगी। सेफ गाइस सेफ। ये कमरा भी सेफ है, इसमें भी हमें कोई नहीं देखने को मिला है। बड़ी प्यारी किस्मत। क्या कहना चाहोगे दीदी? कुछ नहीं चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। बाकी यहाँ से भी बढ़िया व्यू आ रहा है। ओ भाई यहाँ से ज्यादा अच्छा आ रहा है। पर यहाँ से आपको बाहर दिखेगा नहीं, कोई नहीं, सुबह दिखाएंगे आपको, सारी चीजें दिखाएंगे सुबह। रात को तो आत्मा दिखेगी मेरे भाई। ये देखो शायशु, इसने हमें पहले डरा दिया, शायशु ने पिछले वाले रूम में डरा दिया। ये पहले से भाभी के साथ रूम में थी, हमें पता नहीं था। ये रोने लग गई भाई अंदर में। वो टॉर्च ऑन करके वीडियो बनाते बढ़िया सी कोई। बताओ अभी हम होटल के अंदर बैठे हुए थे, जो कि मतलब मैं एक बात बताता हूँ आपको जो कि बिल्कुल सही नहीं लगी। हमने काफी महंगा होटल बुक करा,
प्राइस क्या बताऊं, आप बोलोगे फ्लेक्स कर रहा है, पर इट्स ओके, काफी महंगा हुआ है होटल। पर अब यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही है, यहाँ लाइट ही नहीं आ रही है। अब भाई दिक्कत ये है, ना उनने हीटर दिया ना कुछ और अब मोमबत्ती दिया हमें, और ये मोमबत्ती के सहारे देखो क्या करा जा रहा है भाई। पैर सेके जा रहे हैं अंजलि दीदी के द्वारा। वो दिख गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपको। देखो भाई दीदी पैर सेक रही है अपने, क्योंकि पैर भीग गए थे, वहां पे बर्फ थी ना, तो जूते भी भीग गए, पैर भी भीग गए। मैं और भाभी अकेले इंसान है दोनों के जिनके जूते नहीं भीगे, बाकी सबके भीग गए। पर भाई हमने दिमाग का यूज करा, और जो 2050 की टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हमारे जूते सूखे हैं। गाइस देखो हम अभी इस फोन को मैं सेट कर रहा हूँ, शक्ल नहीं दिखेगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कोई बात नहीं, भैया की शक्ल देखने लायक होगी, भैया बस रिकॉर्ड हो जाए। हम डराने वाले भैया को भाई, बहुत तलक रहे। अब कोई जूम कर देता हूँ गेट पे। नहीं मुझे जूम मत कर। ओके अभी फोन सेट हो चुका है भाभी, जैसे भैया आएंगे ना। हाँ पूछ। अरे खोल दो यार। अरे मैं किसके रूम में आ गया? ओह हमें पूरी कोशिश करी भैया को डराने की, बट नॉट पॉसिबल। 2 मिनट के लिए तो कंफ्यूज हो गए थे, किसके रूम में आ गया, कह रहे किसके रूम में आ गया। भाई जिया दीदी हम प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिया दीदी बैठ के भाई। गुड मॉर्निंग, तो होपफुली आप सब बढ़िया हो गए, आप भी उठ गए होंगे, हम तो उठ ही गए हैं। और गाइस हमारे साथ एक पोपट हो गया, सुबह उठे हमें लगा कमरे के बाहर बर्फ ही बर्फ होगी, क्या पता कमरे में भी बर्फ घुस गई हो, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो बर्फ थी वो भी पिघल गई, धूप आ गई। तो अब जो भी बर्फ थी वो भी चली गई, पर देखो क्या पता रात को बर्फ वापस, ठीक है सुबह तो चांस कम ही है, पर अगर शाम को गिरे तो वापस आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं ना धो के, अगली जगह जाएंगे, ठीक है। इस ब्लॉग को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, अब अगला पार्ट चालू करेंगे, तो मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।